वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूँ खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। यहाँ पे मैं आई हूँ मार्ट में, वहाँ से मैंने गोश्त उठाना है क्योंकि आज आ रहा है। अच्छा, अभी मैंने पिछले व्लॉग से स्टार्ट ले लिया है, लेकिन अब इंशाल्लाह जल्दी हम डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे ताकि मेरे पिछले व्लॉग्स ख़त्म हो जाएं। इतना ढेर मेरे पास व्लॉग पड़ा हुआ है, लेकिन जस्ट एडिटिंग करना है। एडिटिंग करना कोई आसान काम नहीं है, यकीन करें 4 से 5 घंटे कहीं पे भी नहीं जाते। खैर, यहाँ पे अभी मेरे घर आ रहे थे गेस्ट। कौन गेस्ट आ रहे थे वो आपको पता लगेगा व्लॉग के एंड पे, लेकिन बहुत ही स्पेशल मेहमान था जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब था। तो मैं उसके लिए सबसे पहले सुबह उठी, जल्दी उठी। मैंने पहले ग्रॉसरी की। गर्मी इतनी शदीद वाली गर्मी थी। एक दिल तो कह रहा था कि गेस्ट में इतने ज़्यादा मेहमान है नहीं तो मैं खाना बाहर से ऑर्डर करवा लेती हूँ, लेकिन फिर दिल ने कहा नहीं भाई, हूर वो खुलूस, वो प्यार, वो मोहब्बत जो अपने हाथ से खाना बना के मिलता है ना, वो कभी भी कहीं पे भी नहीं नज़र आता। खैर, मैंने ग्रॉसरी की मार्ट से फिर मैं आ गई सैलून पे मैंने आईब्रोज़ बनाए, अपनी वैक्स करवाई क्योंकि आईब्रोज़ और वैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। फिर मैंने उठाया फूलों का बुके, क्योंकि जब वो हमारे घर आएंगे तो उनका वेलकम मैं करूँगी बुके के साथ। फूलों का बुके उन्हें दूँगी। बुके वगैरह लेने के बाद जी मैं चली गई मीट लेने के लिए। अच्छा, मुझे ना मार्ट में जो मीट था ना, उसने पहले ही बता दिया मैम ये रात का है, सुबह का मीट अभी तक नहीं आया, 12 बजे के बाद आएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, रात वाला तो मुझे नहीं चाहिए, मैं ख़ुद इसलिए आई हूँ ताकि मुझे फ्रेश चीज़ मिले। तो फिर मैं निकल गई भाई, अच्छा सा मैंने मीट लिया। फिर मैंने अपने लिए एक अच्छी सी आइसक्रीम ली क्योंकि मैं बिल्कुल डाउन हो रही थी। अगर आप रेगुलर सुबह जल्दी उठते हैं तो उठना इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप रूटीन में नहीं उठते ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कभी कभार सुबह जल्दी उठना। खैर, मैंने ग्रॉसरी कर ली थी, सैलून का काम भी डन हो गया था, ग्रॉसरी भी हो गई थी। अब सिर्फ पकाने वाला काम रहता था। मेरे घर आने तक ना घर पूरा चकाचक चमका हुआ था। खैर, बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था, बच्चे सो रहे थे, बट मैंने हेल्पर को सुबह में ही सारा काम डन करवा दिया था ताकि मतलब जब मैं खाना बनाऊँ ना तो मुझे कोई ज़्यादा मसले मसाइल नहीं हो। एक बात ना आप लोग मेरी हमेशा याद रखना, रिश्तों में अगर खलूस ना हो ना तो लफ्ज़ भी बोझ से लगते हैं, ना मुस्कुराहट सच्ची लगती है, ना बातों में कोई असर रहता है, बस सारी बातें ना सर से गुजरती ही रहती हैं। तो मतलब खलूस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खलूस तब आता है जब आप अपने हाथों से किसी के लिए कुछ बनाते हैं मोहब्बत प्यार से, तो वो सबसे बड़ा खलूस होता है। खैर, मैंने फिर अभी टाइम था मेरे ख्याल में 12 बजे का। आज मैंने इतना काम किया यकीन करें। अच्छा, अभी मैं क्या लेकर आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। गेस्ट बहुत कम थे, लेकिन बस अच्छा सा मेन्यू मैंने रखा था, नॉर्मल सा। सबसे पहले तो मैं ड्राई फ्रूट लाई थी। अच्छा, ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि कम में ये होता है कि यूज़ हो जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर हर एक चीज़ को कीड़ा लग जाता है। वही सब्जियां थी, मीट था और बस यही रूटीन की चीज़ें थी। 1-2 मैंगो मेरे पास ऑलरेडी पहले पड़े थे, लेकिन मैंने फ़्रेश इसलिए ले लिए क्योंकि जब आप मीठा बनाते हैं ना तो उसमें फ़्रेश चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो अभी किचन में काम करने से पहले मैं अपना किचन अच्छा सा साफ़ करूँगी। अभी तक मेरे बच्चे सो रहे थे और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा किचन डन होने के बाद ही मेरे बच्चे उठें ताकि मैं आराम से फिर शावर लूँ, उनको भी नहलाऊँ और अपने बाकी काम फिर करूँ। तो सबसे पहला काम मैंने गोश्त से स्टार्ट किया था। गोश्त बहुत ज़्यादा टाइम लेता है गलने में। मैंने गोश्त डाला, उसके अंदर मैं डालूँगी अब गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी। यखनी बनाने के लिए आपने बनाने हैं काबली चावल, ठीक है। अब हम उसके लिए बना रहे हैं यखनी। काबली चावल मेरी सिग्नेचर डिश है। आज तक मेरे जैसे काबली चावल ना किसी रेस्टोरेंट में मिले, ना आज तक कहीं पे हमने खाए। मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली वालों को मेरे हाथ के चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी हमने गोश्त का साइज़ बहुत बड़ा लेना है ताकि खूबसूरत लगें और काबली चावल लगें। गोश्त को हमने रख देना है गलने के लिए, ठीक है। जितनी देर में हमारा गोश्त गलेगा तब तक हम मीठे की प्रिपरेशन करेंगे। बोझ आपने अपने ऊपर नहीं बनाना, रिलैक्स होके काम करना है। हालांकि मैं चाहती तो
मीठा मैं रात में भी बना के रख सकती थी, लेकिन मैंने कहा बस फ्रेश ही बना लूँगी, हल्का फुल्का मैंने मेन्यू रखा है, कोई इतना लंबा चौड़ा मेन्यू है नहीं। तो फिर मैंने भाई आम के छिलके उतारे, बनाना के छिलके उतारे, सारी चीज़ें ना पहले आप रेडी करके जब रख लेते हैं ना, तो तब आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कचरा आपने साथ साथ, जैसे आप आम जिस शॉपर से निकालते हैं ना, आपने उसी में कचरा फेंकते जाना है, जो भी आपके पास शॉपर है, ताकि डस्ट ज़्यादा क्रिएट नहीं हो, गंद ज़्यादा नहीं बने। डस्ट तो नहीं, शायद कचरा, खैर कचरा था। अच्छा, आम को मैं क्यूब्स में कट कर दूंगी। बाकी इसको मैं पहले फ्रूट को इसलिए कट करके रख रही हूँ क्योंकि ये जाएगा फ्रीज़र में, फुल ठंडा ठंडा फ्रूट उसके अंदर डलेगा हमारे डिज़र्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरी हेल्पर जा रही थी अपने घर, तो उसने कहा बाजी मैं बच्चों को खाना वगैरह दे के फिर वापसी आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, तुम आराम से रिलैक्स होके वापस आना। तो उसको मैं कुछ पेमेंट दे रही थी, लेकिन मैं ये ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती, ये खुद ही कैमरा आगे पड़ा था, तो मैंने कहा चले जी मैं इस क्लिप को भी डाल देती हूँ। तो वो अपने बच्चों को खाना वगैरह दे के फिर वापसी आएगी, तब तक मैं अपने बाकी काम फिनिश करती हूँ। मैं अब मैरी बिस्किट ले रही हूँ और कैंडी बिस्किट ले रही हूँ। आप जस्ट मैरी बिस्किट भी डाल सकते हैं, उससे भी ये मीठा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैरी बिस्किट इतने मज़े की नहीं, जब कैंडी के साथ वो मिलते हैं ना तब ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अगर आपके पास ये मशीन नहीं, कोई मसले की बात नहीं, हाथ से इसको पीस ले। इसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच ब्लू बैंड, डाले 2 पैकेट बिस्किट के, और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूंगी, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको निकाल देंगे और इसको हम डालेंगे बाउल में, ठीक है। उसको मैंने साइड पे रख दिया, बाउल में अभी तक नहीं डाली, तब तक मैं अपना इसकी क्रीम तैयार कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, विप क्रीम लेनी है, या जो भी फ्रेश क्रीम आपके पास है वो आपने लेनी है, डब्बे वाली आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। हाफ हम लेंगे विप मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने ये ब्रांड ले लिया, इसका नाम मुझे नहीं आता, तो हमेशा से मैं विप ही यूज़ करती हूँ। वो आपने लेनी है बहुत कम, अगर वो आप लेना तब भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितनी आप ये ऑलपर्स वाली मैं 2 क्रीम ले लूँगी और विप 1 क्रीम विप ले लूँगी, ठीक है। लेकिन ऑलपर्स वाली क्रीम कम थी, तो फिर मैंने ऐसा किया कि 3 मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली और हाफ पैकेट मैंने विप लिया, ताकि दोनों का मिक्सचर बन के ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। 1 क्रीम आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। 2 थी या 3 थी पैकेट, आपको नज़र आ गया होगा सामने, मुझे सही याद नहीं है। फिर मैंने क्या किया, बिस्किट को हमने अच्छे तरीके से जो मैश किया हुआ था उसको नीचे डाला, उसके अंदर हमने जो क्रीम अच्छी तरीके से ब्लेंड की थी उसको डालेंगे। मैंने क्रीम के अंदर कोई शुगर ऐड नहीं की थी, आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंगो डिलाइट इतने कोई मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं इसके ऊपर एक मैरी बिस्किट की लेयर दूंगी। बिस्किट की लेयर से इसका टेस्ट दूबाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा, अब आपने मैंगो डिलाइट के अंदर मैंगो का जूस भी डालना है, जिसमें मैंगो ज़्यादा होंगे, दूध कम होगा और 2 चम्मच क्रीम होगी। वो क्लिप मेरे ख्याल में इधर ही ना वीडियो में कहीं आगे पीछे एडिट हुआ है, तो मैंने उसको डिलीट ही कर दिया। और चीनी डालनी है, अच्छे तरीके से इसको आपने ब्लेंड करना है। उसके बाद आपने लास्ट में सबसे ऊपर ये डाल देना है, खूबसूरती के लिए आप मैंगो डालें। ड्राई फ्रूट हैं तो ड्राई फ्रूट डाल दें। मेरे पास बनाना पड़े थे, एप्पल पड़े थे, मैंने नहीं डाला क्योंकि फिर फ्रूट चाट वाला जायका आ जाता। मैंने जस्ट 2 बनाना और बाकी सारे मैंगोज़ ही डाले थे, क्योंकि मैंगो डिलाइट है तो मैंगो का जायका ही आना चाहिए और मैंगो ही लगना चाहिए। एंड पे मैं कैंडी बिस्किट क्रश किए हुए इसके ऊपर डाल दूँगी, ज़रा इसकी खूबसूरती बन जाएगी। अब हो गया हमारा मीठा डन। मीठा डन हो जाए ना तो समझ जाएं भाई। और अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपको मीठा ठंडा खाने को मिलता है तो समझ जाएं भाई ये लड़की बड़ी काम वाली है। अगर मीठा उसके घर में गर्म है ना, तो मतलब वो लड़की कोई इतनी सुघड़ नहीं है या इतनी वो नहीं है, क्योंकि मीठा हमेशा खाने से पहले बनता है और बहुत पहले बनता है। खाना स्टार्ट करने से पहले भी हम जब भी मेहमान के सामने मीठा गरम रखते हैं ना तो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, इसके बाद ये अभी मैंने गोश्त चेक किया, 10 मिनट के लिए मैंने गोश्त रखा था, गोश्त मेरा बिल्कुल भी नहीं गला था। फिर से मैंने कुकर को बंद कर दिया। काबली चावल में हमेशा गोश्त सॉफ्ट होना चाहिए,
बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और टूटा हुआ नहीं हो। अब मैं जा रही हूँ अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी के लिए आपने क्या करना है कि ले लेना है टिक्का मसाला, थोड़ा सा तंदूरी मसाला, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। लेमन डालना है, सिरका डालना है। लेमन और सिरका मैंने दोनों चीज़ें ही ऐड कर दी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और उसके अंदर आपने डाल देने हैं चिकन लेग पीस। ज़रूरी नहीं आप जस्ट लेग पीस डालें, आपके पास जौन से भी पीस मौजूद है आप उसको कर सकते हैं। इवन कि आप इसके ऊपर येलो कलर भी लगा सकते हैं अगर आपको बाज़ार वाला लुक चाहिए। बट मुझे नेचुरल चीज़ें पसंद हैं, जैसे मैं ख़ुद नेचुरल हूँ इसलिए मैं कलर शलर नहीं लगाती हूँ। तो खैर यहाँ पे जी मसाला मैं लगा लूँगी अच्छे तरीके से। इसको पकाने के दो तरीके हैं, ओवन में, एयर फ्रायर में, देगची में, डीप ऑयल में। डीप ऑयल में कभी भी नहीं बनाना, चिकन ऊपर से इतना सख्त हो जाता है। मुझे डीप ऑयल में फ्राई किया हुआ चिकन कभी भी नहीं पसंद आता, ना मैं खा सकती हूँ, ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बनाएं। आपने इस तरीके से बनाना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर भी नहीं है, ओवन भी नहीं है, तो एयर फ्रायर और ओवन का तरीका तो मैं आगे चल के आपको बता दूंगी। यहाँ पे मैं आपको देगची का तरीका बता देती हूँ। आपने ये सारे लेग पीस एक देगची के अंदर डालने हैं, ढक्कन दे के 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। जब पानी खुश्क हो जाए वो अपना पानी खुद छोड़ेंगे चिकन पीस, आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। उसके बाद जी आपने इसमें डाल देना है ऑयल और बस उसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। सेम एयर फ्रायर वाला टेस्ट आएगा, बट 19-20 थोड़ा होगा लेकिन मज़े का होगा। डीप ऑयल वाला ज़रा भी मज़े का नहीं होता। यहाँ पे जी अभी नाश्ता मैं करने के लिए चली गई थी क्योंकि मुझे भी इतनी सख्त कोई भूख लग गई थी। सुबह मैंने जूस पिया था और उसके अलावा एक आइसक्रीम खाई थी। फिर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मैं अपने बच्चों के बगैर नाश्ता नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। तो बच्चों के उठने का वेट कर रही थी, उनके साथ अच्छा सा नाश्ता किया। 10-15 मिनट गुजारे। मैंने कहा अब जल्दी उठी हूँ तो अपने बच्चों को भी थोड़ा टाइम दे दूँ, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना तो बच्चे बड़े ही इग्नोर हो जाते हैं। यहाँ पे अभी मैं थर्ड रेसिपी की तरफ जा रही हूँ क्योंकि अब टाइम थोड़ा थोड़ा नज़दीक आता जा रहा था। मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। मैं प्याज भी खुद काटती हूँ, टमाटर भी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं हेल्पर से इस तरीके की हेल्प लूँ, क्योंकि एक साफ़ सुथरा काम होना चाहिए। खाना घर में खाने का मकसद ही यही होता है। अच्छा, थर्ड रेसिपी में मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कोरमा बोल दें या सालन बोल दें या कढ़ाई बोल दें। वाइट चिकन का कोरमा मैं बना रही हूँ। हाँ, मैं कोरमा बना रही हूँ मतलब मुझे लगता है रेसिपी बिल्कुल सेम ही होती है, बस नाम अलग अलग है। सेम रेसिपी है वाइट कोरमे की, वाइट कढ़ाई की, वाइट चीज़ों की। अच्छा, यहाँ पे मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैं सबसे पहले लेती हूँ ऑनियंस, उसके अंदर डालती हूँ काजू। प्याज मैंने लिया, उसके अंदर मैंने डाल दी 10 से 15 काजू। उसको मैं अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। रेड आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि प्याज सॉफ्ट नहीं हो। उसी के साथ काजू भी आपने डाल देने हैं प्याज के साथ ही। अब दोनों चीज़ों को हम निकालेंगे, करेंगे ब्लेंड। इसी ऑयल में हम डाल देंगे अपना चिकन। साथ साथ मेरी मैक्रोनी भी बॉईल हो रही थी। सैलड मैंने बनाना था तो उसके लिए मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी। सैलड की रेसिपी मैं आगे चल के आपको देती हूँ। पहले मैं आपको वाइट चिकन का बता दूँ, इतने मज़े का बनता है। 1.5 किलो 1.5 kg तक का चिकन था। इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना, बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा, मिट्टी वाला बर्तन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी सूखा गैस के ऊपर नहीं रखना। हमेशा मिट्टी वाला बर्तन फुल गीला करना है, फिर आपने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है ताकि वो फटे नहीं। अगर आप सूखा रख लेंगे वो फट जाएगा। उसके बाद मिट्टी वाले बर्तन में चिकन फ्राई होने में अच्छा खासा टाइम जाता है। जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो आपके चिकन में बहुत गंदी महक और स्मेल आएगी। चिकन फ्राई हो रहा था, साथ ही मैंने अच्छी खासी सब्ज़ मिर्च डाल दी। 5 से 6 दानी मेरे ख्याल में थी। दूसरी तरफ काबली चावलों का काम भी मैंने स्टार्ट कर लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट में डालूंगी। वाइट हांडी में काबली चावल का प्याज साथ साथ ब्राउन हो रहा है। काबली चावल का काम ना मैं कोई इतना लंबा सीन नहीं करने वाली, शॉर्टकट करूँगी। अच्छा, मैंने बनाए थे 4 गिलास चावल, उसमें मैंने डाला था 1/2 kg प्याज। काबली चावल में प्याज बहुत ज़्यादा जाता है, टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते। जो लोग टमाटर डालते हैं ना वो बहुत ही बेवकूफ़ी करते हैं। यहाँ पे मैं चिकन कट कर रही थी सैलेड के लिए। मैक्रोनी भी मेरी बॉईल हो गई थी और चिकन भी मैं कट करके टिक्का मसाला लगा के इसको एयर फ्रायर में रखूँगी। सैलड के बगैर आपका दस्तरखान बिल्कुल अधूरा होता है। कभी भी नहीं सोचना कि दस्तरखान जो है ना सैलड के
बग़ैर जितनी डिशें आप बना लेना, मज़ा आपको नहीं आने वाला। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने गोश्त मेरा गला हुआ था वो मैं डाल दूँगी प्याज के अंदर, लेकिन जब मैंने डाला तो मुझे फ़ील हुआ गोश्त मेरा नीचे लग रहा है। हालांकि मैंने गोश्त प्याज में फ्राई करने के बाद भी निकालना ही था, तो मैं रिस्क नहीं उठा सकती थी। मेरे घर गेस्ट आने थे तो मैंने कहा भाई हूर इनको निकालो बाहर। तो मैंने क्या किया, गोश्त को फ़ौरन से बाहर निकाला, ओवन की ट्रे में रखा। लास्ट में मैं इसको ओवन में बेक कर दूंगी। देखें गोश्त ना हल्का हल्का नीचे लग रहा था, शायद देखचा ये न्यू था या क्या मसला था, नहीं समझ आ रही थी मुझे। तो गोश्त मैंने फ़ौरन से बाहर निकाला। अब जब मेरे गेस्ट आने वाले होंगे, चावल जब मैं दम पे लगाऊंगी तब मैं इसे ओवन में फ्राई करूंगी, सॉरी ओवन में मैं इसको बेक करूंगी। बेक आपने लाजमी करना है। ओवन अगर आपके पास नहीं है तो प्याज के टाइम पे आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है और फिर वापसी से निकाल के फिर आपने यखनी डालनी है। फ्राई हम इसलिए करते हैं ताकि स्मेल नहीं आनी चाहिए, गोश्त में खुशबू आनी चाहिए। तो पानी में कम डालूंगी क्योंकि चावल मैंने अच्छा खासा टाइम गीला करना है। अभी तक मैंने चावल गीले नहीं किए, आगे चल के मैं करूँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। आपने देखा मेरे चावल हो गए बिल्कुल, प्याज मेरा ब्राउन हो गया, गोश्त का काम हो गया, चावलों में मैंने पानी डाल दिया, फिर तब तक मेरा गोश्त अच्छे तरीके से भुनता रहा है। अब इसके अंदर मैं वाइट कढ़ाई या वाइट कौरमा जो भी था आपको सामने नज़र आ गया होगा वो मैंने डाला और इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी। यकीन करें ये मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ डिनर की। अगर आप किसी का डिनर करते हैं ना और ये चीज़ें बनाते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मेहमान आपकी तारीफ़ ना करें। अब मैंने प्याज और काजू जो ब्लेंड किया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाला भूनने के बाद। मसाला आपने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मसाला हमारा जल जाता। अब उसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। जो जूसर के आसपास थोड़ा बहुत लगा हुआ था उसमें भी मैं पानी डालूँगी और वो भी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि हमारा गोश्त नरम बने। तो मैं 10 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी। जितना आपने सालन रखना है तब आपने इसके अंदर डालनी है क्रीम। इस स्टेज पे आके ना हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम। क्रीम मैंने 1 पैकेट यूज़ करना है या 1.5 पैकेट। इससे ज़्यादा 1.5 kg चिकन में क्रीम नहीं जाती, नहीं तो सारी क्रीम हो जाएगी। मैं साथ साथ डालती जाऊंगी, लेकिन मेरा पूरा 1 पैकेट ही लगा था, 1.5 नहीं लगा था। 1 पैकेट मैंने इस तरीके से डाला। मैंने आधा अभी डाला है, मतलब मैंने 70% डाल दिया था, 30% मैंने छोड़ दिया था। वो जब मैं सर्व करने लगूंगी तब मैं इसके ऊपर डाल के फिर से मैं गरम करते हुए इसको मिक्स करूंगी। वाइट चिकन भी हमारा हो गया डन। अब इसको ऊपर से आपने कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी क्योंकि फिर वो वाइट चिकन लगता ही नहीं है। अब मैं गई थी थक, तो मैंने कहा भाई अब मैं बैठती हूँ और सैलेड की चीज़ें मैं बैठ के ही कट करूँगी क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। बैठ के मैंने कहा मैं प्याज काटती हूँ। अच्छा, सैलड में मैं क्या क्या डालूँगी, मैंने चिकन जो एयर फ्रायर किया था वो डालूँगी और टमाटर डालूँगी, प्याज डालूँगी, खीरा डालूँगी और इसके अलावा जो चीज़ आपके पास मौजूद है, मतलब जो भी आप डालना चाहें, मशरूम्स, एप्पल मेरे पास पड़ा था लेकिन मुझे याद नहीं था मैं डालूँ, ऑलिव्स, जो चीज़ आप डालना चाहें आपके पास मौजूद है आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें लेट्स भी ऐड की थी। यहाँ पे मैं रेंच सॉस डालूँगी, उसके अंदर थोड़ी सी मायोनीज़ डालूँगी, ब्लैक पेपर डालूँगी और सॉल्ट। अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करूँगी और देन मैं इसके अंदर जो मैंने पास्ता बॉईल किया था वो डाल दूँगी और उसके बाद जी मैं इसके अंदर डाल दूँगी जितनी भी वेजिटेबल मेरे पास थी मैं सारी ऐड कर दूँगी। ये बात आपने याद रखनी है, मैंने इसके अंदर ना लेटस जो थी मिक्स कर ली थी। आपने वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि मैंने की थी तो मेरी लेटस सॉफ्ट हो गई थी। सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है लेकिन आपने वो जो लेटस है ना वो उसके ऊपर ही रखनी है ताकि क्रंच आना चाहिए। ये वाली लेटस, इस वेजिटेबल और लेटस मेरे ख्याल में मिक्स नहीं करें, जस्ट मैक्रोनी मिक्स करें और वेजिटेबल और सैलड ना इसके ऊपर डेकोरेट करके डालें, बहुत अच्छी सैलड बनेगी। क्योंकि मेरी सैलड सॉफ्ट हो गई थी इसलिए मैं आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ कि मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपकी भी सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी क्रीमी रेंच सैलड तैयार है तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। सैलड ये वाली बिल्कुल ठंडी खाई जाती है, गरम बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। अभी मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना उसको मैंने रख दूँगी फिर से एयर फ्रायर के अंदर, फिर से नहीं, जिसको मैंने मसाला लगा के रखा था उसी को मैं साथ साथ 3-3 4-4 दाने करके एयर फ्रायर कर लूँगी। नहीं तो मैं ओवन में भी रख सकती थी लेकिन ओवन में मैंने गोश्त रखा हुआ था ओवन की ट्रे में।
तो मैंने कहा एयर फ्रायर ही हम कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि एयर फ्रायर और ओवन दोनों सेम ही काम करते हैं, जस्ट लोगों ने अपनी आसानी के लिए इसको एयर फ्रायर का नाम दे दिया और उसको ओवन का नाम दे दिया। ओवन में हमें उसे हीटअप करना पड़ता है, एयर फ्रायर में ये सीन नहीं होता कि आपने पहले गर्म करना है और देन आपने यूज़ करना है। सैलड में बना लूँगी, सिंपल वाली सैलड भी बनाऊँगी, क्योंकि अगर देसी लोग हैं भाई, उन्होंने बोल दिया ये क्या पास्ते वाली सैलड है, सादी सैलड क्यों नहीं बनाई, तो मैंने दूसरा ऑप्शन भी रखा है कि मेहमान कोई बात नहीं कर सके। ऐसे भी सैलड मुझे बहुत प्यारी लगती है दस्तरखान पे, खाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी, मुझे ये भी पता है, लेकिन फिर भी बनाना हमारा फ़र्ज़ है, दस्तरखान को खूबसूरत लगाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो बस खीरे मैंने रखे, प्याज रखा, टमाटर रखा और इसको भी मैं रैप लगा के वापसी में रख दूँगी फ्रिज में। बड़े बड़े काम जब डन हो जाए ना, छोटे काम इतने मुश्किल नहीं लगते। अब मैंने चावल जो बनाने हैं उनको इस टाइम पे मैं गीला करूँगी, क्योंकि इसके बाद जी मैंने घर को देखना है, शावर लेना है, तो तब तक मेरे चावल गीले होते रहेंगे। चावल मैंने इतने ज़्यादा कोई बना दिए थे ना, बाद में सारे मेरे ज़ाया भी हुए, तो खाए इतने जाते नहीं है। हालांकि मज़े के बहुत ज़्यादा बने थे, यकीन करें, लेकिन खाना बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं खाया गया, हम बहुत कम खाते हैं। तो चावल हमने धो के अच्छे तरीके से गीले करने हैं। बर्तन आपने देख लिए, साथ साथ बर्तन भी वॉश हो रहे थे। और किचन को अभी मैं अच्छा सा साफ़ कर दूंगी, क्योंकि किचन साफ़ होगा तो काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। गंदे किचन में आप कभी भी रिलैक्स होके काम कर ही नहीं सकते, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। यकीन करें, मैंने 1-2 दिन पहले जिस लड़की का घर देखा है ना, उस लड़की के घर का जो हाल था, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों पे कि अपने गंदे घरों को वो इतना गंदा कैसे रखते हैं। ये तो हमारे अल्लाह की, हमारे नबी की सुन्नत है कि आपने अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना है और बहुत ज़्यादा नीट रखना है। ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। तो खैर उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, लेकिन मैंने घर आके बहुत तौबा की कि या अल्लाह, बस मुझे इतना मोहताज नहीं करना, कभी भी किसी का मोहताज नहीं करना कि मेरा घर गंदा हो या मैं जिस रूम में रहती हूँ वो मेरा गंदा हो। बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर टाइम तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अच्छा, ओवन में भी मैं इसी तरीके से रखती हूँ, 10 मिनट रखती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा ऑयल डालती हूँ। अब किचन में जितने भी कपड़े यूज़ हुए थे, क्योंकि साथ साथ हमारा वॉश हो रहा था, ऑयली हो रहा था किचन, अच्छे तरीके से स्पंज लगा के साफ़ किया, तो कपड़ों को मैं अब डाल दूंगी मशीन के अंदर और साथ में उठा लूँगी अपना वैक्यूम, जो मेरा साथी है। आप सब बोलते होंगे हूर वैक्यूम। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मेरा वैक्यूम इतना बुरा लगता है, जब वैक्यूम की आवाज़ लगती है तो वो अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। खैर, मैंने पर्दे वगैरह उठाए। सबसे पहले मैं हेयर कलर करूँगी। ऑलरेडी सुबह सफाई हुई थी, लेकिन आप सबको पता है कि सफाई के बाद मैं वैक्यूम लाजमी करती ही हूँ। रूट टचअप जस्ट मैंने करना था, उसके लिए मैंने ले लिया गार्नियर का 7.1 कलर, 7 नहीं 7.1 आपने लेना है। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी, 2 टेबलस्पून मैंने कलर डाला, 1 टेबलस्पून मैंने डेवलपर डाला और मिक्स किया और अच्छे तरीके से लगा दिया। पीछे आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्राउन क्रस्ट में ज़रूर क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा मैंने बना लिया अपने सर को। क्राउन एरिया में आपको ज़रूरत होती है, तो उसमें आप लगाया करें। और पीछे मैं हल्का फुल्का जो बचता है लगा लेती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। तो यकीन करें, आपके बाल कभी भी कलर से ख़राब नहीं होंगे अगर आप स्टिकिंग ना करवाएं। स्टिकिंग से बाल बहुत डैमेज होते हैं, कलर से इतने ख़राब नहीं होते जितना आप कट डाउन से अपने बालों को ख़राब कर देते हैं। तो मैं तो पार्लर वालों पे बिल्कुल भी इस मामले में ट्रस्ट नहीं करती कि वो हमें जेन्युइन कलर लगाते हैं या कलर में कोई चीज़ें ऐड नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकती ट्रस्ट, क्योंकि मैं कलर बस फिर खुद ही बनाती हूँ और ख़ुद ही अप्लाई कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ। और आप लोगों को आने वाली वीडियोस में मैं बताऊँगी पार्लर वाले कहाँ से कलर बाय करते हैं, कहाँ से शैम्पू लेते हैं, कहाँ से कंडीशनर लेते हैं और किस तरीके से रिफ़िल करते हैं और कितना प्रॉफिट उनको होता है। सारी डिटेल में जाऊँगी, आपको बताऊँगी पिंडी में किस जगह से वो ये सारी चीज़ें बाय करते हैं। यकीन करें, आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी बचत आप अपने घर में अपने लिए इतना स्टॉक ला के रखेंगे, आपको कभी सैलून जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे ख़ुद अभी रिसेंटली ये बातें पता चली है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर भी करूँगी और वहाँ पे जाऊँगी भी और वीडियो भी बनाऊँगी, नंबर भी ले लूँगी अगर कुछ लोग होम डिलीवरी पे मंगवाना चाहते हैं या बाइकिया के थ्रू या आउट ऑफ सिटी हैं वहाँ पे मंगवाना चाहते हैं। तो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी विद प्राइसेस। तो मैं तो होके आ चुकी हूँ, लेकिन व्लॉग सिर्फ एडिट करके आप लोगों को दिखाना है। यहाँ पे जी अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था अगर सुबह में मैं बेडशीट चेंज कर लेती, बच्चों ने फिर गंदी करनी थी। गेस्ट के आने से पहले मैं एक दफ़ा बेडशीट चेंज करूँगी। ऐसे मैं डेली बेसिस पे चेंज नहीं करती, वंस इन अ वीक या वीक में 2 दफ़ा चेंज कर लेती हूँ।
गेस्ट के आने से पहले इसलिए करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, एक नया नया लुक हो, नया नया रूम हो। प्रिंटेड बेडशीट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद प्रिंटेड बेडशीट्स। कभी कभार मैं सोचती हूँ जब हमें किताबों से सीखने का वक्त मिलता है ना, तो हमें कितनी नींद आती है। जब हम बुक खोलते हैं हमें नींद आ जाती है, यकीन करें मेरा तो अभी भी यही हाल है। मैं जब बुक खोलती हूँ मुझे नींद आ जाती है, लेकिन ज़िंदगी हमें कितना कुछ सिखा देती है ना, हमारी नींद, हमारे होश, हर एक चीज़ उड़ा देती है। तो कोशिश करें कि किताबों के टाइम पे आपको नींद नहीं आए। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, अपना पढ़ें। और फ्यूचर में यही, यकीन करें, आने वाला वक्त इतना फास्ट होगा ना कि ये जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जस्ट हमारी तालीम और तरबियत ही हमें आगे काम आने वाली है। ये तो मतलब एक आम सी बात है कि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो इसीलिए आपने अपने बच्चों को तालीम बहुत अच्छी देनी है। और यकीन करें तालीम में जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। पढ़ाएं लिखाएं बच्चों को, फ्यूचर में कुछ बनाएं ताकि वो कभी किसी के मोहताज नहीं हो, कभी आपके भी मोहताज वो नहीं हो। लोग अक्सर ये समझते हैं कि बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला ओहदे वाले कामयाब हो गए, जबकि हमारा कुरान क्या कहता है? कभी आप लोगों ने ये सोचा है, कभी आप लोगों ने ये समझा है कि हमारा कुरान क्या कहता है? कामयाब कौन लोग हुए हैं? कद अफलहल मोमिनूना, कामयाब होंगे, बेशक होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन ईमान वाले। ईमान आपने अपना रखना है, अपनी नमाज। और ये नहीं मैं आपको कह रही कि आपने दुनिया की तालीम अपने बच्चों को देनी है और दीनी तालीम से आपने अपने बच्चों को दूर रखना है। मैं कभी भी ऐसा सजेशन किसी को भी नहीं दूंगी, दोनों को लेके चलना है। अगर हमारे लिए दीन जितना ज़रूरी है तो हमारे लिए दुनिया की तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है। खैर, यहाँ पे मैंने अपना काम वगैरह डन कर लिया था और अभी मैं आ गई थी अपने बालों को, शावर मैंने लिया। अब मैं हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि सारी चीज़ें बनी हुई थी, हाफ़ कुक थी, हाफ़ डन करनी थी। लेकिन यकीन करें मुझे ना हर चीज़ से स्मेल लेने की इतनी बुरी आदत है ना, जिस चीज़ से स्मेल आ रही हो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसे यूज़ करूं। तो बालों को मैंने अच्छा सा ब्रश किया, फिर मैंने लगा लिया सीरम। बहुत ही सिंपल तैयार होंगी आज। तो गर्मी ने कहा मैं हूँ और हूर ने कहा मैं हूँ, मैंने कहा मैं हूँ, उसने कहा मैं हूँ। बस यही मैं हमारे बीच में लगा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो गया डन। आप जब दिल में इरादा कर लेना, यकीन करें, ये तो गर्मी है, आप आग में भी गुजर के कर सकते हैं। आपके दिल में यकीन होना चाहिए। सन ब्लॉक लगा के मैं थोड़ी देर छोड़ती हूँ, 2 से 3 मिनट या 1 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी देर बाद फिर मैं उसे ब्लेंड करती हूँ। देखें, ब्लेंड करने के बाद ये इस तरीके से हो जाता है, वाइट कास्ट बिल्कुल छोड़ देता है। तैयार इसलिए सिंपल होना था क्योंकि मैंने भूत नहीं बनना था। इतनी गर्मी में मेकअप ने एकदम से मेल्ट हो जाना था, तो इसीलिए मैं आईब्रोज फिल करूँगी, हल्का सा कम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, कोई आई मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट रेड लिपस्टिक लगा दूंगी। मेरी सिस्टर अक्सर मुझे बोलती है कि तुम्हारा फेस इतना प्यारा है कि तुम खाली रेड लिपस्टिक ही लगा दो तो ऐसा लगता है कि तुमने सारे का सारा मेकअप किया हुआ है, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस जब मैं अक्सर सोचती हूँ ना कि मैंने कहीं पे ऐसा फील करवाना है कि मैं तैयार हुई हुई हूँ, तो बस मैं रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्का सा ब्लश ऑन लगाऊंगी। ब्लश ऑन तो मेरी कमज़ोरी है, आप सबको ही पता है। ब्लश ऑन लगा के आईब्रोज फिल करने के बाद मैं लगाऊंगी रेड कलर की लिपस्टिक, और वो लिपस्टिक है अच्छा। जब भी मैं कोई चीज़ पहन रही हूँ गोल्ड या मैं कमीज शलवार पहनूँ तो आप समझ जाया करें मेरे घर में देसी गेस्ट आ रहे हैं, तो देसी लुक ही करना पड़ता है। खैर, यहाँ पे मैंने जी कड़ा पहना था। जब मैंने पहली दावत की थी अपने घर में तब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था, और मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली, एयर रिंग्स पहनूंगी। ये तो बस मैं कहती हूँ गोल्ड तो लड़कियों की कमज़ोरी है। अच्छा, इसमें ना जो मैंने लॉकेट पहना है इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की पिक्चर है। ये मेरी एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और यकीन करें सब इतने हैरान हुए थे कि पता नहीं उनको इतने आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। तो अक्सर ना अपने रिश्तों को और
अपने आपस के प्यार को ज़िंदा रखने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ऐसे गिफ्ट देने पड़ते हैं और एक दूसरे के दिल में जगह भी बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसा नहीं सोचा करें कि तोहफ़े तोहाइफ देना ज़ाया करना होता है, कोई मतलब मौका होगा तो हम देंगे वरना नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे को तोहफ़े तोहाइफ दिया करें। यहाँ पे जी मिकाल को मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन मिकाल को ना कोई इतनी गर्मी लग रही थी, फिर मैंने इसको ठंडा ठंडा जूस दिया। रूम में मैं लगा लूँगी जी रूम स्प्रे, जो फ्रेशनर होता है आम ख़ास सा, ताकि रूम में भी अच्छी अच्छी खुशबू आए। लास्ट में जी मैं निकालूंगी यहाँ से एयर रिंग। अच्छा, एयर रिंग मेरे पास ज्वेलरी हद से ज़्यादा पड़ी है, बट मैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं पहनती, मुझे पता नहीं अच्छी ही नहीं लगती है। और कभी कभार मैं पहनती हूँ। ये इयर रिंग मेरे इतने कोई खूबसूरत हैं, मुझे बहुत पसंद है एंटीक चीज़, मतलब थोड़ी बलोची टाइप की है। अच्छा, ये तो बस मुझे पसंद है और मैं इसीलिए इनको चेंज भी बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, तैयार श्यार होने के बाद अब मैं आ जाऊँगी किचन में। बाकी का जो मेरा काम था अब मैंने उसको भी डन करना है। ये तो नहीं है ना कि भाई हम तैयार श्यार होके बैठ जाएं और बस, लेकिन मज़ा जो काम करने में है और अपने हाथों से बनाने में है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है। तैयार होना, कपड़े पहन के बैठ जाती, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, लेकिन ये चीज़ें ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही आई, ओवन में मैं मीट रख के गई हुई थी, तो मीट मेरा बन चुका था। 10 मिनट के लिए मैंने इसको ऊपर और नीचे वाला रॉड ऑन करके ओवन में रखा था। उसके बाद जी मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता ना तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गरम गरम आप साफ़ कर लेना तो वो आसान होता है, इतना गरम भी नहीं कि आपका हाथ जले, ना इतना ठंडा कि बिल्कुल सख्त हो जाए। और अब मैं आ जाऊँगी बाकी चीज़ों की तरफ। यहाँ पे जी मैंने वाइट चिकन तो मेरा आलमोस्ट डन था। चावलों को मैं रख लूँगी दम पे, क्योंकि चावल भी मैंने आपके सामने यखनी वाला पानी तक डाला हुआ था, ताकि मेरे गेस्ट आने से पहले पहले गरम गरम हो। अब कुछ टाइम रहता था उनके आने में, साथ ही मैं क्या कर लूँगी, काबली चावल के लिए गाजर मैंने कटवा दी थी। अब मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल। सबसे पहले मैं रखूँगी गाजर। गाजर बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाती है, उसको कोई इतना लंबा टाइम नहीं लगता गलने में। गाजर को रख के इसके अंदर मैं शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, मैं शुगर चावलों के अंदर ऐड करती हूँ। अक्सर लोग ना गाजर के अंदर भी ऐड करते हैं, लेकिन आप चावल के अंदर ऐड करना, बहुत मज़े के बनते हैं। बस अब मैं डाल दूँगी पानी। जहाँ पानी मैंने इतना, यखनी मैंने इतनी डाली थी जितने मेरे चावल, जैसे कि बड़ा वाला 3 गिलास थे, तो पता नहीं अब वो छोटे कितने गिलास बनते हैं। उससे मैंने, जैसे आपके 3 गिलास चावल हैं तो मैंने 5 गिलास पानी डाला था, ठीक है। उस हिसाब से आप खुद ही अरेंज कर लेना कि किस तरीके से मैंने किया है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी शुगर, जस्ट सॉल्ट और शुगर जाएगा, और कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। प्लीज़ काबली चावल के अंदर मसाले नहीं भरा करें, ये चावल बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं और इनके अंदर अपना इतना फ्लेवर होता है कि हमें इनके अंदर गरम मसाला, धनिया मसाला, पुदीना मसाला, तो पता नहीं कौन सा मसाला ये डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सिरका डालूंगी, लेमन जूस है तो लेमन जूस डाल दें, वो सिर्फ इसलिए डालूंगी, वो भी मैं जस्ट इसलिए डालूंगी ताकि चावल खिले खिले बने और एक एक दाना हो और कलर इनका लाइट होना चाहिए। प्याज को आपने काला बिल्कुल भी नहीं करना, काबली चावलों का कलर ब्राउन नहीं होता। अगर आपने ब्राउन करना है तो आप इसके अंदर डालेंगे कैरेमल। मैं कैरेमल वाले नहीं बना रही, मैं सिंपल वाले बना रही हूँ। आज मैं आपको सिंपल सिखाऊंगी, जब मैंने कैरेमल वाले बनाए तो मैं तब आपको वो सिखाऊंगी, ठीक है। चावलों में बहुत कम पानी रह जाएगा, तब आपने इसको लगा देना है दम पे। दम आपने इस तरीके से लगाना है, 5 मिनट फुल तेज़ आंच, फिर उसके बाद 10 मिनट आपने बिल्कुल कम आंच पे करना है। 10 मिनट बाद मैंने अब इसमें रखा है काजू, बादाम, किशमिश, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। पहले मैं गाजरों को मैंने किया, गाजरों वाले ऑयल में ही मैंने डाल दिया किशमिश और काजू। उसके बाद लास्ट में मैं डाल दूंगी बादाम। पिस्ता भी मैं लाई थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि पिस्ता काबली चावल में कैसे खाया जाएगा, तो मैंने कहा चलो जी, ज़रा स्पेशल गेस्ट थे तो मैंने इसीलिए ज़रा स्पेशल ड्राई फ्रूट भी डाल दिया। ऐसे मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो बच्चों के लिए तो नहीं था, ये मेरे गेस्ट के लिए था, तो मैंने कहा भाई उनके लिए तो ये चीज़ होनी चाहिए। शाही काबली चावल हमने आज बना लिए। अच्छा, यहाँ पे बादाम हमने इसके अंदर मिक्स नहीं करने, बादाम हम अकेले डालेंगे। बादाम को आपने अच्छे तरीके से गीला करना है। जिस टाइम आपने चावल गीले किए थे उसी टाइम आप बादाम भी गीले कर लेना, या तो आप फ़ौरन से सुबह जब आप कुकिंग करेंगे उसी टाइम आप बादाम गीले कर देना, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे हमारी फ्राइंग भी हो गई थी डन।
फ्राई पैन को उतारते ही मैंने रख ली कढ़ाई। अब इसमें डालूंगी मैं फ्राइज़। जो चिकन मैंने एयर फ्रायर में रखा था ना, वो फ्राइज़ के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यकीन करें ना करते करते ये छोटी मोटी चीज़ें बनाते बनाते भी इतना टाइम लग जाता है। हालांकि मेरा मेन्यू बहुत सिंपल था, लेकिन आप लोगों के सामने ये बहुत लंबी वीडियो थी। कितने इसमें मैंने कट मारे हैं, कितने कट मारे हैं, फिर जाके ये वीडियो यहाँ तक पहुँची है। 45 मिनट्स की ये वीडियो है। यकीन करें इसे एडिट करना इतना कोई मुश्किल काम था, और उसके बाद जी वॉइस ओवर करना और क्लिप्स डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसीलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना है। अगर आप लोग मुझे मोटिवेशन देंगे तभी आपको नेक्स्ट आगे और अच्छे व्लॉग और जल्दी व्लॉग मिलेंगे। और यहाँ पे एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि आप इस व्लॉग को शॉर्ट करके डालें, कुकिंग का डाल दें, जब आपके गेस्ट आएंगे वो वाला व्लॉग आप नेक्स्ट सेकंड पार्ट बना लेना। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना, आइंदा मैं सेकंड पार्ट बनाया करूं, जब गेस्ट आया करें वहाँ से लेके फिर खाने का और उसके बाद जी रात तक जो हम करते हैं उसका, या एक ही व्लॉग में मैं पूरा कंप्लीट डाला करूं। मैं एक व्लॉग में इसलिए डालती हूं क्योंकि जब मैं ड्रामा भी देखती हूँ ना, यकीन करें मैं न्यू एपिसोड बिल्कुल भी नहीं देखती, मुझसे सब्र नहीं होता। और मैं चाहती हूँ कि बस मैं पुरानी किस्तें देखूँ ताकि जल्दी नेक्स्ट एपिसोड मुझे पता चले और मैं जल्दी से देख के फारिग हो जाऊँ। नहीं तो मेरे से इंतज़ार नहीं होता और मुझे वो सस्पेंस नहीं मेरे से रहा जाता। तो इसीलिए मैं समझती हूँ शायद मेरी ऑडियंस भी ऐसी होंगी, तो इसीलिए मैं व्लॉग एक ही में अच्छी खासी मेहनत करती हूँ, एक ही में मैं सारा डाल देती हूँ। लेकिन आप लोगों ने ये मुझे सजेस्ट लाजमी करना है कि मैं व्लॉग 2 बनाया करूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, जब भी मेरे घर में दावत हो या गेस्ट आए, या मैं एक ही व्लॉग में सारा डाल दिया करूँगी। ये आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। इतने कोई मज़े के चावल बने थे, उफ बहुत आला चावल थे, मज़ा आ गया था इस टाइम पे। यकीन करें बहुत मज़े के चावल थे। तो बस फिर मज़ा को दोबारा करने के लिए मैंने खोल ही दिए। मैंने हल्का सा पहले टेस्ट किया, फिर मैंने कहा बहुत अच्छे बने हैं, और फिर मैंने इसको मिक्स नहीं किया। अभी तक मैं बिल्कुल भी मिक्स नहीं करूँगी। अभी एंड टाइम था हमारे मेहमानों के आने का, तो मैं बस दरवाजे पे खड़ी हो गई। और क्या खड़ा होना, सहन को भी तो ठीक करना ही था। गेट मैंने फुल खोल दिया था ताकि आने वाला ना गेस्ट को अच्छा लगे कि वो मेरे लिए इतना देर इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, मैं सहन में बैठ के अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आएंगे। फूलों का बुके भी रखा हुआ है, तो बस अब उनका इंतज़ार है। टाइम गुजर ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना लंबा टाइम हो गया। उन्होंने कहा 10 मिनट में, हम गेट के पास हैं बहरिया के, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट में हम आप तक पहुँच जाएंगे। खैर मैंने अंदर खाना वगैरह सारा बना दिया। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, बुगे भी मेरे साथ है, बच्चे भी मेरे साथ है, इतने कोई खुश हैं बहुत ज़्यादा। अब देखें टाइम कैसा स्पेंड होता है। लेकिन आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना भूलना नहीं है। ये काम आपने नहीं भूलना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। फेस पे मैंने जस्ट सन ब्लॉक और कम्पैक्ट पाउडर लगाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाल अभी तक जो गीले हैं ना, वो अभी तक गीले ही हैं, सूखने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब कोई 1 घंटा हो गया मैंने शावर लिया है क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए अभी बस भाई आते हैं, फिर आपसे उनको मिलवाती हूँ। अगर हो सका तो मिलवाऊंगी, ना हो सका तो नाराज़ नहीं होना, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। अच्छा, आते ही सबसे पहले मैंने उन्हें जाम शीरी दिया था। अच्छा, मैं ना खाने से पहले बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक या जूस देने के हक़ में नहीं हूँ, फिर बंदा खाना खा ही नहीं सकता। तो मैंने जामशीरी बना के रखा हुआ था, वो मैंने दिया। इस टाइम पे ऐसी हलचल मच गई थी, ऐसी, यकीन करें जब मैं अपने भाई से मिल रही थी ना, तो दरवाजे में ही मेरे आंसू निकलने लगे। बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। जब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं ना, तब आपको ज़्यादा कदर होती है अपने भाइयों की और अपनी बहनों की। बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते होते हैं। ये मेरा भाई काफ़ी अरसे से मेरे पास आना चाह रहा था, लेकिन बस वो डिले पे डिले हो रहा था, कैंसिल होता जा रहा था। लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद वो मेरे पास आया था, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मेरे लिए इतने खूबसूरत गिफ्ट्स वो लाया है, बहुत ज़्यादा अच्छे गिफ्ट लाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपने सर्व किस तरीके से करना है। काबली चावल को आपने गोश्त साइड्स पे रखना है, ड्राई फ्रूट बीच में डालना है। सर्विंग के लिए आपने अलग से ड्राई फ्रूट भी रखना है। शायद ये कम हो जाए, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा था कि देगचे वाला ही मैंने ऊपर डाल दिया।
और यहाँ पे जी सैलड वाला मैंने शॉपर भी मंगवाया, आपके सामने अभी आएगा, लेकिन सैलड मुझे रखनी याद ही नहीं रही। इतनी मैं उस टाइम पे बस यकीन करें हड़बड़ी मच गई थी ना, खुशी बातें साथ साथ में बातें कर रही थी और मैं चाह रही थी कि ये काम हो ही नहीं और मैं जाके बैठ जाऊँ। लेकिन फिर भी मेरे भाई को इतना अच्छा लगा जब मैंने हर चीज़ खुद बनाई थी कि भाई हमारी छोटी बहन भी इतने काम करने लग गई है। सैलड के शॉपर को मैंने कहा गोली मारो, बस सही है, ऐसे ही सही है, मैं अब कटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने टाइम उनके साथ स्पेंड करना था और इतना क्वालिटी टाइम था बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे वाइट हांडी का मैं आपको बता दूँ, लास्ट में मैंने इसके ऊपर ब्लू बैंड भी डाला था। जब मैंने दोबारा गर्म की फिर मैंने ब्लू बैंड, ये मेरे भाई ने वापसी ट्रे भेजी थी, उसने कहा इतने खूबसूरत लग रहे हैं चावल, इतने खूबसूरत कि तुम एक दफ़ा फिर से इसकी वीडियो बनाओ। फिर मज़ेदार ये रहा हमारा अच्छा, ये आवाज़ ना आखिर तक ख़त्म नहीं हुई, जब तक हमारा खाना ख़त्म नहीं हुआ ये आवाज़ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जी अभी मैं खाना जो है प्लेट में डाल के मैंने इधर उधर कहीं भिजवाना था तो वो मैं भिजवा रही हूँ। तो इधर उधर क्या, मैं तो आंटी की तरफ ही ज़्यादातर भिजवाती हूँ, तो आंटी के बगैर मेरा दिल नहीं करता मैं कोई भी अच्छी चीज़ खाऊँ, कोई भी हो। तो ये आंटी के लिए मैं भिजवा दूँगी। और अभी जी मेन काम तो इस टाइम पे शुरू होता है जब खाना माना बनने के बाद जो चीज़ें आपको खाली करनी पड़ती हैं ना। खैर बर्तन वगैरह मेरी हेल्पर वॉश करेगी, लेकिन चीज़ें मैं खुद ही अरेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली तब होती है जब अपने हाथों से चीज़ें फ्रिज में रखी जाएँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई हूर अपनी असली हालत में आ जाओ, कपड़ों को उतारो। उन कपड़ों में यकीन करें काम ही नहीं हो रहा था मेरे से ना, शलवार कमीज़ बिल्कुल भी नहीं संभाली जाती है, मैं नहीं पहन सकती, बस नहीं पहन सकती तो नहीं पहन सकती। अब चाहे आप मुझे बुरा बोलो, चाहे आप मुझे अच्छा बोलो, जो काम मैं नहीं कर सकती मैं नहीं करती। तो यहाँ पे जो जमशीरी इतनी ढेर हमने बना ली थी उसको भी खाली किया, खाना इतना ढेर बना लिया था उसको भी हमने खाली किया, और बर्तन साथ साथ वॉश हो रहे थे। अच्छा, जब मेरा क्लिप उस तरफ आता मैं बोलती चलें जी आप अभी बाहर चली जाएं हेल्पर को, फिर वो अंदर आती। वीडियोस के चक्कर में ना काम बहुत ज़्यादा लेट होता है, बट मुझे यकीन करें वॉइस ओवर में टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है। लेकिन जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना तब थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसी मेरी बॉन्डिंग बन गई है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बातें करती जा रही हूँ। तो दी एंड हो गया था। ये फ्लावर जो थे ना मन्नत ने सारे बाउल में ना डेकोरेट कर दिए थे, इतने अच्छे लग रहे थे। मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि फ़्लावर्स को आप कैसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़रा मुश्किल था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी। यहाँ पे जी अभी हो गई थी रात, और रात को मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी अपनी नहीं छोड़नी, वक्तन फ़वक्तन मैं आप सबको बोलती रहूँगी, शायद किसी के दिल पे जाके ये बात लगे और वो नमाज़ शुरू कर दे। जो पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छा करते हैं, जो नहीं भी पढ़ते वो थोड़ी सुस्ती करते हैं, इंशाल्लाह वो भी पढ़ने लग जाएंगे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ें भी दी हुई हैं ना, यकीन करें जो आपके पास है वो किसी के पास भी नहीं है, और जो किसी के पास है वो हमारे पास नहीं है। तो हमेशा हर चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। चाहूँगी आपसे इजाज़त, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना।